नमस्कार साथियों, विभिन्न इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं धर्म सिंह तानान, जो कि बसपा राजस्थान के प्रदेश सचिव हैं। जी सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनसे जो भारत में बौद्ध धर्म को लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, इन पर ये अपने विचार रखेंगे और ये आपके सामने क्लियर करेंगे कि ये घमासान क्यों मचा हुआ है और इसका कारण क्या है। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो दिल्ली में बहुजन समाज के बहुत से लोगों ने मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये लोग जाति के आधार पर दबाए जाते हैं और जातीय उत्पीड़न इनके साथ में होता है। और जातीय उत्पीड़न इस देश में सदी से होता आ रहा है। इस जो दलित वर्ग है, ये दलित वर्ग को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। उच्च वर्ण के लोग दलित वर्ग के साथ में जुल्म ज्यादती करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले उन्होंने ये क्लियर किया कि इस हिंदू धर्म के अंदर बहुत से जो जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं दलित वर्ग के ऊपर, SC ST के लोगों पर, तो इस उत्पीड़न को सरकारें रोक नहीं पा रही हैं आज के समय में। तो बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक समानता की बात करता है। बौद्ध धर्म इस देश में बराबरी की बात करता है। एक मार्ग है, जो मार्ग हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया था, और उस मार्ग पर हमारे जैसे भी पढ़े लिखे जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो आपको पता है, पिछले दिनों दिल्ली के अंदर इस तरह का जो बाउंडर फैला रखा है इन पार्टियों ने, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। देश में सब जो व्यक्ति हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं, और इन विचारों के आधार पर ही कहाँ किस आदमी को कहाँ जाना है वो स्वतंत्र है। क्योंकि ये अधिकार हमें देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे दिल्ली में जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें एक आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो कि मंत्री भी है, उनका नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया और उनको चर्चा के बाद इस्तीफा भी देना पड़ा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एक आम आदमी पार्टी है, उसकी हमेशा से ये छवि रही है, वो उन्होंने लोगों के सामने ये अपनी छवि बना के पेश किया है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आगे लाकर किया है, हमने या उनके विचारों को लोगों के सामने रखा है। तो आपने ये भी देखा है सर कि वो अपने कार्यालयों में भी और अपनी रैलियों में भी, यहाँ तक कि अपनी रैलियों में भी संविधान की जो प्रतिमा है या संविधान की जो प्रतिलिपि है वो लेके जाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा भी लेके जाते हैं, स्टेचू लेके, जो मूर्ति है या फोटो वो लेके जाते हैं, और ये कहते हैं कि हम हैं वो बाबा साहब के कट्टर समर्थक हैं, हम अपने बाबा साहब के विचारों के लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उन्हीं के सरकार के मंत्री बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, इसमें पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है। जो पार्टियां अपनी अपनी सब पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी अपना विचारधारा देश के लोगों के सामने बताई। देश के अंदर अन्य पार्टियां भी है, सबकी अलग अलग विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी है, गांधी की विचारधारा पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी है इस देश के अंदर, वो नाथूराम गोडसे है या अन्य उनके जैसे दीनदयाल उपाध्याय है, उनकी विचारधाराओं पर चलती है। और बहुजन समाज पार्टी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का काम करती है। अब किस आदमी को कहाँ सेट होना है, वो तो आज हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है, वो स्वतंत्र है। कहाँ उस व्यक्ति को सेट होना है, कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, वो तो वो व्यक्ति तय करेगा। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे बाबा साहब की विचारधारा का व्यक्ति है और वो दूसरी पार्टियों के अंदर जाता है, वहाँ पर उसको अलग विचारधारा मिलती है। अब वहाँ पर वो ये कहेगा कि मैं तो यहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा फैलाने का काम करूँगा, तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी जो सीनियर लीडर हैं, उसका जो वोट बैंक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने
बाबा साहब की फोटो का जो लागू किया कि फोटो हम कार्यालय के अंदर लगाएंगे। बाबा साहब की फोटो कार्यालय में इसलिए लगाने का उन्होंने किया कि दिल्ली के अंदर एससी की संख्या बहुत ज़्यादा है और एससी का ही एक ऐसा वोट बैंक है जो एक तरफा पार्टियों के आता है। तो उन्होंने ये सोचा कि बाबा साहब के नाम पर ये समाज बहुत भोला डाला है, तो ये बात में जल्दी आ जाएगा, बाबा साहब की फोटो दिखाएगा, ये दौड़ के आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं चलती है, बाबा साहब की विचारधारा पर अरविंद केजरीवाल नहीं चलते हैं। वो तो ओनली एससी का एसटी का वोट कैसे ले, इसके लिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब वो तो लोगों को यूज करते हैं। पहले जैसे संदीप वाल्मीकि थे, उस संदीप वाल्मीकि अच्छे विधायक थे, अच्छे लीडर भी थे, बाबा साहब की विचारधारा को मानते भी थे, उनको यूज कर लिया। फिर राजेंद्र पाल जी गौतम है, जो समता सैनिक दल से लंबे समय से इनसे जुड़े हुए हैं, एडवोकेट भी हैं, उनको उन्होंने यूज कर लिया, विधायक बनाया और मंत्री बना दिया। इनको यूज करने के बाद में अब तीसरे व्यक्ति को ले लेंगे। उनको तो समाज का वोट कैसे लें, इसलिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको अगर उन्होंने फैलाना है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर रह के फैलाते, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी किसी को। लेकिन दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को लाया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली का वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी के पास में 10%, 12%, 15% तक वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के पास में वोट बैंक रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सत्ता को, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को कैसे रोका जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी का वहाँ पर गठन किया। क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं, जो पैसे वालों की है, जो पूंजीपति लोगों की है, उन्होंने एक ये नया सिस्टम ला के और वहाँ पर चला दिया और आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार बनाई। और उन्होंने जो बातें उनकी जो मैनिफेस्टो के अंदर थी, जो करप्शन मिटाने का है, क्या मिटा? कहीं पर भी वो नहीं मिटा पाए। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी न तो बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है और न जो उनका मैनिफेस्टो उस पर है, वो अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। और उनके जो नेता हैं, वो कभी भी बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं। वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। असली विचारधारा है बाबा साहब की, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही मानती है। सर, आप हमें थोड़ा-सा ये भी बताने का कष्ट करें कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का किस तरह से काम कर रही है सर? देखो, बहुजन समाज पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में बाबा साहब को लोगों ने बुलाने का प्रयास किया कि इन्होंने, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने ही बाबा साहब की विचारधारा को दबाने का काम किया। क्योंकि जो देश का संविधान है, उसको ये पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे थे। तो माननीय साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब की पढ़ी, जो लिखी हुई जो पुस्तक थी, किताबें थी, उनको पढ़ा। तब बाबा साहब को की जो बातें थी, उनका मान्यवर साहब कांशीराम जी को पता चला कि बाबा साहब इस देश में क्या चाहते थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब की भारत के संविधान का भी अध्ययन किया और जो भारत का जो संविधान है, उसको पूर्ण रूप से देश में लागू करवाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, वो भारत का संविधान है जो बाबा साहब लिख के गए हैं। और भारत का संविधान सबके लिए बराबर का है। तो वो विचारधारा इस देश में लागू करवाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से बाबा साहब के नाम पर संग्रहालय बने, स्मारक बने। और बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनी, मौका मिला, तब वहाँ पर बाबा साहब की जो विचारधारा है वो आगे बढ़ी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुजन समाज पार्टी ही लड़ रही है। अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। सत्ता तो ओनली माध्यम है और पार्टियों का सत्ता प्राप्त करना ये एक लक्ष्य होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है और सत्ता ओनली उसको माध्यम मानती है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो दिल्ली में बौद्ध धर्म ग्रहण वाला कार्यक्रम हुआ, उसमें जो विधायक थे गौतम साहब, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद ही मैंने उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो मैंने कल चेक किया, आज भी चेक किया है। वो अभी भी उसी विचारधारा की, मतलब सीधी-सी बात है, आपने उस विचारधारा से इस्तीफा दे दिया है या उस विचारधारा का मुख्य आदमी है,
उन्होंने आपसे इस्तीफा ले लिया है, फिर भी उस विचारधारा से जुड़े रहने का क्या कारण है सर? क्योंकि एक तरह से देखिए तो वो आपकी सर बेइज्जती सी हो जाती है या मतलब बुराई सी हो जाती है कि आपने ऐसा काम किया और आपको तुरंत उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद भी उसी से जुड़े रहने का क्या कारण है सर? देखिए, ये अभी सच्चाई नहीं है। जो बता रहे हैं, वो अभी उनके दबाव में है, क्योंकि वो उस पार्टी के मंत्री थे और मंत्री से उन्होंने इस्तीफा लिया है। तो वो ऐसा ही संदीप वाल्मीकि जी के साथ में उन्होंने किया। ये पहले उनसे साइड में, धीरे-धीरे उनको साइड में किया, क्योंकि उनको भी पता है कि इस दिल्ली के अंदर 25% एससी का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट है, तो ये एकदम से नाराज़ हो जाएगा। तो उन्होंने भी क्या किया है कि वहाँ पर राजेंद्र पाल जी गौतम से इस्तीफा लिया गया है और दबाव में लिया गया है इस्तीफा उनका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर ने हमें आज ये बताया है कि जो दिल्ली में बौद्ध धर्म का परिवर्तन हुआ, एक तरह से ये स्क्रिप्टेड मान सकते हैं। सर ने ये भी कहा है कि जो दिल्ली में हुआ, जो आम आदमी पार्टी है, इसका हमेशा से ही ये मोटिव रहा है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, उनको कैसे यूज में लेकर साइडलाइन कर दिया जाता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।